बच्चों, स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस स्टडी 89 पटेल चैनल में अनेक विषयों का, हर कक्षाओं का और सामान्य ज्ञान का क्लास दिया जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आग। आग के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, जो कि कक्षा चौथी विषय पर्यावरण पाठ 15 या पाठ से संबंधित है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आग। सोचो, यदि आग नहीं होती तो हमें क्या क्या दिक्कतें होती। ठीक है, आग के बारे में पढ़ने से पहले हम यह सोचते हैं कि आग हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से उपयोग करते हैं। यदि हम जानते हैं कि यदि आग नहीं होते तो हमें कितनी परेशानी होती। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आग नहीं होती तो रोटी बनाने में, खाना बनाने में, ठीक है, ठंड की समय में आग तापने में, कोई भी वस्तु को हम पका कर ही अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो यदि आग नहीं होता तो यह सब करने में, भोजन बनाने में बहुत ही दिक्कतें होती। आग का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, सूची बनाओ। ठीक है, तो आग का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसका सूची हम यहाँ पे बना बनाएंगे। जैसे खाना बनाने में आग का उपयोग करते हैं, है ना, लकड़ी जलाने में, आग तापने में, पानी गर्म करने में इत्यादि आग का उपयोग किया जाता है। आग ने बदली दुनिया। ठीक है, आग ने किस प्रकार इस दुनिया को बदल दी है, आइए देखते हैं। आग तो काफी पहले से मौजूद थी। आग पर जब इंसान ने काबू पाना सीख लिया तो उसने इसका उपयोग कई कामों में करना शुरू किया। ठीक है, जैसे बहुत से कामों में आग का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जैसे आपने पहले पढ़ चुके हैं, खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, आग ठंड के मौसम में आग तापने में। ठीक है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, रात के समय प्रकाश करने के लिए आग का उपयोग करते हैं, दीपक जलाने के लिए, है ना। कल्पना करो कि आग का उपयोग करने के पहले की जिंदगी कैसी रही होगी, है ना। आप कल्पना कीजिए, सोचिए उस दुनिया को जिस समय आग नहीं था, उस समय की जिंदगी कैसी रही होगी, कैसे करते रहे होंगे, है ना। आग आज आज के समय में आग अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कुम्हार है, अपने मटके को पकाने में, ईंट बनाने वाले ईंट को पकाने में आग का ही उपयोग करते हैं। लोहार है, लोहार अपने लोहे को गर्म करने के लिए आग का उपयोग करते हैं। तभी क्या करते हैं, आग को सही लोहे को सही आकार में उसको दिया जाता है गर्म करने के बाद। ठीक है, तो कल्पना कीजिए जिस समय आग नहीं थी उस समय का जिंदगी कैसी रही होगी, है ना। कल्पना करेंगे स्व विवेक से। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आग में पकाए बिना नहीं खाए जा सकती। ठीक है, ऐसे बहुत से चीज है जो आग में बिना पकाए नहीं खा सकते, है ना। जैसे व्यक्ति हम जानते हैं कि सर्वाहारी है। ठीक है, जो जैसे मांस भक्षण भी करते हैं, तो मांस है, मछली है, अंडे है, बिना पकाए नहीं खाया जा सकता। उसी प्रकार आपका चावल है, बिना पकाए नहीं खा सकते। ठीक है, मिट्टी का मटका और ईंट बनाने में भी क्या आग का उपयोग किया जाता है, बड़ों से पूछो और पता करो। सही बात है,
जो मिट्टी का मटका बनता है उसको पकाने के लिए आग का ही उपयोग करते हैं कुम्हार। ठीक है, ईंट बनाने वाले ईंट को बनाने के बाद कच्चे मिट्टी को ईंट के रूप में बनाकर उसे पकाने के लिए आग का ही उपयोग किया जाता है। तुमने देखा होगा कि लोहार लोहे की चीज बनाने के लिए लोहे को भट्टी में गर्म करता है। जब वह लाल गर्म हो जाता है तब मनचाहे आकार में उसको बदल देता है। ठीक है, तो लोहा को क्या है, सही आकार देने के लिए उसे लोहा को आग में अच्छी से ताप दिया जाता है, गर्म किया जाता है, और इतना गर्म किया जाता है कि लोहा क्या हो जाता है, पूरा लाल होकर पूरा नरम हो जाता है, और नरम होकर उसको हथौड़े के सहारे से उसे पीट पीट कर अपना सही आकार दे सकता है। तो यह इसका जो कार्य है वह आग के माध्यम से ही होता है। बड़ों से पता करो कि सोने चांदी के गहने बनाने में भी क्या आग की जरूरत होती है ना। तो सोने चांदी की जो गहने हैं उसको भी क्या होता है, सही आकृति देने के लिए आग का उपयोग करते हैं। आग से उसको ताप दिया जाता है, गर्म करके उसको नरम किया जाता है, पिघलाने के बाद उसे एक आभूषण के रूप में उसे जो सोने चांदी वाले जो सोनार है वह कार्य आग के माध्यम से ही करता है। अपने घर में रोज चूल्हा सिगड़ी जलाने के लिए माचिस का उपयोग किया जाता है। पहले के लोग चूल्हा जलाने के लिए क्या करते रहे होंगे। ठीक है, सोचिए आज के समय में लोग क्या करते हैं, माचिस से अपना चूल्हा है, गैस है, ठीक है, सिगड़ी है, माचिस के द्वारा जलाया जाता है। अब एक कल्पना कीजिए जिस समय यह आग नहीं था, उस समय यह सब चलाने के लिए किसका उपयोग करते रहे होंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसके पहले जो आग नहीं हुआ था उस समय कैसे करते थे। ठीक है, यह हुआ अभी के समय में हम अपने दैनिक कार्य में उपयोग करने के लिए माचिस का उपयोग करते हैं। माचिस की कहानी। लगभग 350 साल पहले सन 1680 में माचिस की खोज हुई। आज हम जो माचिस देखते हैं उसको बनाने की शुरुआत सन 1855 में हुई। ठीक है, आग जलाने के लिए माचिस काफी सुरक्षित होती है। तो सोचिए ये लगभग 300 साल पहले सन 1680 में माचिस की खोज हुई थी, और यह निर्माण कार्य पूरा होने का जो शुरुआत हुआ और बनने के बाद शुरू किया गया 1855 में। जो कि आग जलाने के लिए माचिस बहुत ही सुरक्षित वस्तु है। माचिस की मदद से आग जलाना काफी आसान होता है। यह तो तुम जानते ही हो कि तीली को खोखे पर चिपके कत्थई रंग के मसाले पर रगड़कर जलती है। इस माचिस को सेफ्टी माचिस के नाम से जाना जाता है। पहले घरों में अंगारों को राख में दबा कर रखा जाता था। जब खाना पकाना हो या कोई और काम हो तो अंगारों का उपयोग चूल्हा अलावा आदि जलाने में कर लिया जाता था। सही बात है, आज के समय में माचिस बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है, जिसके कारण हर घर में यह माचिस मिलता है। और यह तिल्लियों और जो माचिस की जो डिब्बा है उसके बगल में कत्थई रंग का जो बारूद है उससे रगड़ा जाता है। रगड़ने के बाद वह माचिस जल जाता है। पहले समय में हम जानते हैं कि आसानी से यह उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण लोग अपने घर में तारों को घरों में दबा कर रखते थे। जब जलाना होता था उसको निकाल कर फिर उसको चूल्हा सिगड़ी में जलाया जाता था। जब माचिस नहीं थी तब चूल्हा जलाने के लिए क्या दिक्कतें आती होगी, सोचो।
अब यही प्रश्न, जब माचिस नहीं था उस समय कितना दिक्कतें होते थे। आग जलाने के तरीके। हमारे यहाँ जब माचिस नहीं थी तो चकमक पत्थर को रगड़कर आग पैदा की जाती थी, लेकिन इस तरीके से हर कोई तो आग नहीं जला सकता। चलो देखें माचिस के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आग पैदा की जा सकती है। तो बच्चों, पहले जिस समय माचिस नहीं था, आग का उपयोग नहीं था, आग का उपयोग था पर आग जलाने का साधन नहीं था। उस समय लोग दो चकमक पत्थर को आपस में रगड़ कर आग जलाया जाता था। कैसे, देखिए। चकमक पत्थर से आग। छत्तीसगढ़ में तथा अन्य कई इलाकों में चकमक पत्थर से आग पैदा की जाती थी। क्या अब भी चकमक पत्थर से आग पैदा की जाती है, पता करो। तो पहले समय में वही चकमक पत्थर से आग पैदा की जाती थी। आज के समय में तो ऐसा उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि पूर्ण रूप से माचिस का उपलब्ध हो गया है, जिसके कारण चकमक पत्थर की आवश्यकता नहीं होता। चकमक पत्थर से आग पैदा करने का तरीका बड़ा ही मज़ेदार है। इसके लिए दो चकमक पत्थर और एक सूती धागे की रस्सी के टुकड़े की ज़रूरत होती है। इस रस्सी को एक धागा लपेटने के तुरंत में पिरो लिया जाता है। सूत की रस्सी का एक सिरा उस पुंगी में से बाहर निकला होता है। एक चकमक पत्थर से रुई या सूत की रस्सी के सिरे को सटाकर दोनों पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता है। पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी निकलती है और उससे सूती धागा आग पकड़ लेता है। ठीक है, इस प्रकार से कांच के लेंस से आग। हम जानते हैं माचिस और चकमक पत्थर के अलावा सूर्य की प्रकाश से, उसकी ताप से हम कांच की लेंस के माध्यम से आग भी जला सकते हैं। एक कांच का लेंस लो, वही लेंस जिसमें कोई छोटी चीज को बड़ा करके देखा जाता है। लेंस को सूरज की ओर करके कागज पर केंद्रित करो, और केंद्रित करने का मतलब यह है कि सूरज की किरणें एक बिंदु के रूप में कागज पर पड़े। थोड़ी देर तक लेंस को उसी स्थिति में स्थिर रखो और देखो कागज जला या नहीं। तो छोटी जो लेंस है, लेंस को आप सूर्य की किरण को एक कागज के सिरे पर फोकस लगाइए। फोकस करने पर क्या होता है कि सूरज की जो किरण है, ताप है, उस पर सीधा पड़ता है, जिसके कारण से कागज क्या हो जाता है, जलने लगता है। आप इसका उपयोग घर में करके देख सकते हैं। कौन सी चीजें जलती है? ठीक है, रोजमर्रा हम यहाँ पे देखिए दैनिक जीवन में हम बहुत सी चीजों का उपयोग करते रहते हैं। जैसे रोज हम कई कामों में आग का उपयोग करते हैं। हमारे आसपास कई चीजों जैसे जो जल जाती है और कई भी ऐसे भी है जो नहीं जलती है। सोचो और बताओ कि कौन कौन सी चीजें ऐसी है कि जो कि जल जाती है और कौन सी ऐसी है जो नहीं जलती। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सी, जैसे लकड़ी है, कपड़ा है, कागज है ना, ये सब क्या हो जाता है, जल जाता है। और ऐसा बहुत सी चीज है जैसे रेत है, पत्थर है ना, तो ये क्या होता है, वो नहीं जलता है। पानी नहीं जलती है। मोमबत्ती की लौ। कक्षा में शिक्षक की मदद से एक मोमबत्ती जलाओ और उसकी लौ को ध्यान से देखें। क्या अंदर है? क्या अंदर से बाहर की ओर लौ एक समान दिखाई दे रही है ना। तो वो लौ को देखेंगे और एक मोमबत्ती के अंदर से बाहर तक उसकी जो लौ है समान है, क्या है, उसको आप प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके आप देखेंगे। अब इस लौ के ऊपर एक धातु की कटोरी या प्लेट को कुछ देर के लिए रखो। कटोरी के पेंदे में क्या जमा हो गया है? तो उसके पेंदे में हम जानते हैं कि काला काजल की भांति एक परत जमी होती है। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती को देखकर यहाँ पे अपना इस चित्र को यहाँ पे बनाकर दिखाएंगे कि उसमें क्या जमा। लकड़ी को चूल्हे में जलाते हैं तो उसकी लौ का रंग कैसा होता है? आप उसको परीक्षण करके आप देखेंगे तो लौ कैसा, लकड़ी को जलाने पर उसका लौ कैसा होता है, दीपक को जलाने पर उसका लौ कैसा होता है, मोमबत्ती का लौ, सबका अलग अलग
उसका लौ दिखने लगता है। बड़ों से पता करो कि बत्ती वाले स्टोव की लौ का रंग कैसा होता है। जैसे स्टोव है, स्टोव का या गैस का जो लौ है देखना, किसी का लाल जलता है, किसी का हरा टाइप का जलता है, नीले दिखाई देता है। बड़ों से पता करो कि खाना बनाते समय स्टोव व बर्तन ज़्यादा काले होते हैं या चूल्हे पर। ठीक है, आप देखेंगे स्टोव पर ज़्यादा बर्तन काला होता है या चूल्हे पर। तो यहाँ पे स्वाभाविक तौर है चूल्हे पर ज़्यादा काला होगा। आग लग जाए तो क्या करें। ध्यान देंगे, अगर कहीं अचानक आग किसी कारणवश आग लग जाता है ना, जैसे कई बार गांव, मकान, खेत खलिहान या कारखानों में आग लग जाती है और काफ़ी जल धन का नुकसान होता है, तो आग बुझाने के लिए क्या क्या करते हैं लिखो। तो यहाँ पे जिस तरीका का उपयोग करते हैं, जैसे घर में, मकान में या खेत खलिहान में आग लग जाता है, तो सबसे पहले तो पानी का उपयोग करके हम उसको बुझाने का प्रयास करते हैं, रेत डालने का प्रयास करते हैं। आजकल जो अग्नि गावक यंत्र है ना, उसका उपयोग करके सरकारी योजना है, उसका भी उपयोग करते हैं, गैस के माध्यम से उसको आग बुझाने का प्रयास कर। जलने पर क्या करें। यदि दुर्भाग्यवश कोई आग से जल जाए तो प्राथमिक उपचार के तहत कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे जलती हुई वस्तु व्यक्ति को कंबल से ढक दे जिससे आग व हवा का संपर्क खत्म हो जाए और आग बुझ जाए। प्राथमिक उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना जला है। यहाँ सामान्य प्राथमिक उपचार दिए गए हैं। जैसे जले अंगों पर पानी तब तक डालते रहें जब तक कि जलन कम ना हो जाए। जले अंगों से कपड़े उतार दिए जाए। जले अंगों पर हवा करें लेकिन तब तक आग पूरी तरह से बुझ गई हो। व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाएं। व्यक्ति को हिम्मत बंधाएं। ठीक है, यह आपका प्राथमिक उपचार है जलने वाले व्यक्ति पर, और इसका उपयोग हमें करना चाहिए। और साथ ही साथ अपने निजी अस्पताल है ना, तो उसका उपयोग तुरंत करना चाहिए। अब देखेंगे इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा। इसका प्रश्न उत्तर मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास हम इस पाठ से करेंगे। जैसे मौखिक, माचिस की खोज के पहले आग किससे जलाई जाती थी। तो माचिस की खोज के पहले आग दो चकमक पत्थर और रुई के सहायता से आग जलाई जाती थी। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आग से नहीं जल पाती है। तो ऐसे बहुत सी चीज है, जैसे पत्थर है, रेत है, पानी है, आग से नहीं जलाई जा सकती। लिखित प्रश्न है पहला, हम रोज के कामों में आग का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं लिखो। तो रोजमर्रा के समय में हम जैसे खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, चाय बनाने में, ठीक है, पानी आग का उपयोग करते हैं। और ठंड के समय में तापने के लिए उपयोग करते हैं, हीट बनाने में, मटका बनाने, पकाने में आग का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा आग किस मौसम में लगती है और क्यों। तो सबसे ज़्यादा आग आप गर्मी के मौसम में लग जाती है, क्योंकि उस समय जितने भी वस्तुएं हैं, लकड़ी है, कोयले हैं, सब गर्म रहता है और पूरा वातावरण भी पूरा सूर्य की ताप से अधिक गर्म होते हैं, जिसके कारण से वो आग अधिक जलता है। प्रश्न तीसरा, आग किन किन चीज़ों से जलाई जा सकती है। तो आग हम माचिस से जलाई जा सकती है। माचिस से दो चकमक पत्थरों की सहायता से जला सकते हैं, और साथ ही लेंस के द्वारा आग जला सकते हैं। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। तो आग बुझाने के लिए आपका पानी का उपयोग कर सकते हैं, रेत का उपयोग कर सकते हैं, कंबल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे भी अधिक भयानक अगर ये आग लग गया हो तो उस समय आप अग्निगामक यंत्र जो सरकार योजना द्वारा आप उसको फोन करके आकर गैस के माध्यम से उसको बुझाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही गलत को लिखो। पुराने समय में आग जलाने के लिए माचिस का उपयोग होता था। पुराने समय में आग जलाने के लिए माचिस का उपयोग नहीं होता था, इसलिए यहाँ पे गलत रहेगा। लेंस सूर्य की किरणों को कागज पर केंद्रित कर आग लगा देता है, यह सही है। अगला है, बरसात के दिनों में आग जल्दी लग जाती, गलत। बरसात के दिनों में आग जल्दी नहीं लगती, क्योंकि उस समय बारिश अधिक होने के कारण क्या होता है, जितनी भी वस्तु है वह बहुत
कच्चे हो जाते हैं और कच्चे होने के कारण आग जल्दी से नहीं लग पाता। तो यह बच्चों आज का यह पार्ट 15 आग, जिसमें हमने आग के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझे हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।